बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। उर्दू से मुतल्लिक जो इदारे हैं वो या तो बंद हो चुके हैं या पज़मुर्दगी का शिकार हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर जेडीयू के एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस ने बिहार विधान परिषद सेक्रेटेरिएट को 12 फरवरी को एक तहरीर दी थी और वो तहरीर थी तवज्जो तलब इत्तला के माध्यम से, यानी कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से। और ये मांग की गई थी कि उन इश्यूज़ पर हुकूमत वाज़े बयान दे। जो ध्यानाकर्षण गुलाम गौस ने पेश किया था उसका जवाब हुकूमत को आज यानी 17 फरवरी को देना था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ख़ुद गुलाम गौस आज के दिन यानी कि ध्यानाकर्षण के वक्त जबकि हुकूमत को जवाब देना था, खुद ऐवान में मौजूद नहीं थे। प्रोफेसर गुलाम गौस नहीं है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रोफेसर गुलाम गौस ने उर्दू के मुतल्लिक़ क्या सवालात किए थे। गुलाम गौस ने कहा था कि बिहार में अक़लियतों की हमजहत तरक्की के लिए कायम महकमा अक़लियती फ़लाह के तहत कई बड़ी तंजीमें हैं, जिनमें बिहार उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की उर्दू, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड और उर्दू मशावरती कमेटी शामिल हैं। प्रोफेसर गुलाम गौस ने आगे कहा था, बिहार उर्दू अकादमी में तकरीबन 8 वर्षों से कुल वक्ती सेक्रेटरी नहीं रहने और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील नौ नहीं होने की वजह से ये तंजीम दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू की तरक्की के अपने बुनियादी मकसद को पूरा करने में नाकाम है। प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा था कि उर्दू अकादमी में मुलाजमीन की बहाली बंद है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का भी बुरा हाल है। इंतज़ामी कमेटियों से हुकूक छीन लिए जाने की वजह से कई बरसों से असातिज़ा की बहाली बंद है। गुज़श्ता कई बरसों से उर्दू मशावरती कमेटी वजूद में नहीं थी। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि रियासत में शायद यही सिर्फ़ एक सरकारी इदारा है जिसका दफ्तर नहीं है और ना ही कोई मुलाजिम है। चेयरमैन का दफ्तर ख़त्म होते ही कमेटी गायब हो जाती है और दफ्तर भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बिहार रियासती अक़लियती कमीशन में भी कई बरसों से मुलाजमीन और अफसरान का ज़बरदस्त फुक़दान है। गुलाम गौस ने कहा था कि मज़कूरा बाला इदारों को फ़आल करने के लिए हुकूमत से ऐवान में एक वाज़े बयान की मांग करता हूँ। लेकिन गुलाम गौस खुद आज के दिन ऐवान में मौजूद नहीं थे। अब हुकूमत का इसका क्या जवाब होता या क्या जवाब है, ये फ़िलहाल हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये एक बड़े अफसोस की बात है कि इतने अहम इश्यूज़ पर जो सवाल पूछे गए, अगर गुलाम गौस खुद ऐवान में होते तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत इस पर जवाब देती, और अगर उस जवाब से गुलाम गौस मुतमईन नहीं होते तो सप्लीमेंट्री सवाल पूछते और हुकूमत को वाज़े जवाब देने पर मजबूर करते। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। ठीक यही हाल अक़लियती रिहायशी स्कूल का भी हुआ। गुलाम गौस हुकूमत से ये जानना चाहते थे कि हुकूमत ने ये वादा किया था कि हर ज़िले में अक़लियती रिहायशी स्कूल खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ़ दरभंगा और किशनगंज में ही स्कूल खोला गया। वो हुकूमत से ये जानना चाहते थे, बल्कि ज़मा ख़ान से जो कि अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं, अक़लियती फ़लाह के वज़ीर हैं, उनसे ये जानना चाहते थे कि हुकूमत ये वाज़े तौर पर जवाब दे कि पूरे 38 अज़ला में कब अक़लियती रिहायशी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के दिन भी गुलाम गौस ऐवान में मौजूद नहीं थे। आइए देखिए इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। विधान परिषद के 10 फरवरी के डॉक्यूमेंट के अनुसार एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस ने एक सवाल पूछकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद ज़मा ख़ान से ये जानना चाहा था कि बिहार के बचे हुए 36 ज़िलों में कब तक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुल जाएगा। 10 फरवरी को प्रोफेसर गुलाम गौस सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान नहीं देखे गए थे। मंत्री महोदय की तरफ से गुलाम गौस के तारांकित प्रश्न संख्या 110 का क्या लिखित जवाब दिया गया, इसकी जानकारी हमें नहीं। अलबत्ता 14 और 15 फरवरी को उर्दू अखबारों
कौमी तंजीम और इनकलाब में गुलाम गौस के हवाले से खबरें छपी कि सरकार का स्पष्ट जवाब न आने पर गुलाम गौस ने चिंता व्यक्त की है। खबरों में बताया गया कि गुलाम गौस पिछले 7 साल के दौरान रिकॉर्ड 10 बार बिहार के तमाम जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। गुलाम गौस का कहना है कि यह मंसूबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत सीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और ज़हीन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का सपना देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार करने में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नाकाम है। कभी जमीन की निशानदेही नहीं हो पाने, कभी जमीन नहीं मिलने, कभी किसी जमीन पर विवाद पैदा हो जाने और कभी किसी जमीन पर निर्माण कार्य में रुकावट पैदा हो जाने की बातें कारण के रूप में कही जाती रही हैं। गुलाम गौस की मांग है कि जब तक जमीन नहीं मिलती है और इमारतों की तामीर नहीं हो जाती है, तब तक कम से कम 13 जिलों में किराए पर मकान लेकर उसी में फिलहाल अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम कर दिया जाए ताकि एक निज़ाम चल पड़े। खबरों में बताया गया है कि गुलाम गौस ने पिछले साल 22 जुलाई को भी इस मामले को सदन में उठाया था। इसके जवाब में मंत्री जमा खान ने कहा था कि दरभंगा और किशनगंज जिलों में अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम किए जा चुके हैं, जबकि 24 जिलों में ज़मीन उपलब्ध हो गई है, जहां इमारतों की तामीर भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल 13 जिलों में किराए पर मकान लेकर अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत 2 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई नहीं आया। इन तमाम तफसीलात से पता चलता है कि अक़लियतों का काम होना कितना मुश्किल है, खासकर वो काम जिससे मुसलमानों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता हो। दूसरी तरफ किशनगंज और दरभंगा के अक़लियती रिहायशी स्कूल में दाखिला के लिए महकमा अक़लियती फलाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आवासीय विद्यालय में 9वें दर्जे में नामांकन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 16 साल और 11वें दर्जे के लिए 18 साल होनी चाहिए। स्कूल में दाखिला परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के मुताबिक होगा। उम्मीदवारों के परिवार की सालाना आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट www.minorityWelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध पोर्टल से किया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद छात्र छात्राओं के जरिए भरे गए आवेदन फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकालकर संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में खुद या रजिस्टर्ड डाक से जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट www.minorityWelfare.bih.nic.in के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार को सर्किल अफसर के जरिए जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फोटो, हस्ताक्षर और आयु सीमा से संबंधित प्रमाण पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 15 मार्च तक जारी रहेगा। एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख 20 मार्च से 27 मार्च तक है। परीक्षा 29 मार्च को होगी। रिजल्ट 10 अप्रैल को जारी किया जाएगा। दाखिला 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच जारी रहेगा। सेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं का दाखिला मुफ्त होगा, साथ साथ उन्हें फ्री में रिहाइश की सहूलत हासिल होगी, जिसमें मुफ्त भोजन, कपड़ा, दवा और किताबें शामिल हैं। स्कूल में आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधा भी हासिल होगी। उच्च माध्यमिक कक्षाओं यानी इंटरमीडिएट में पीसीएम, पीसीपी, आर्ट्स आदि विषयों के पठन पाठन की सुविधा मिलेगी। सवाल पूछकर जवाब देने के दिन हाउस में न रहने की क्या वजह हो सकती है, ये तो प्रोफेसर गुलाम गौस ही जानते होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जब वे सवाल पूछने वाले एमएलसी या एमएलए हाउस में नहीं होते हैं तो हुकूमत के लिए ये बड़े आराम का दिन होता है। जाहिर बात है कि हुकूमत की ना खिंचाई होती है और ना ही पुरसिश होती है।
बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल परिसर, पटना।